अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल सबके। ओहो, किन्नू सा बचे हैं यार, किन्नू सा बचे हैं। श्रीलंका और इंडिया का जो मैच हुआ है कल, यार क्या बचत हुई है हमारी भी। और शुक्र पड़े कि हमारे जो पड़ोसी है ना वो कल मैच जीत गए हैं श्रीलंका से, और हम भी, हमारी भी जो सांसें है ना वो थोड़ी सी वापस आई, क्योंकि हमारा भी जो हाल हुआ था लास्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया, तो हमारी हालतें बुरी हुई थी। वो काम तो हमारा पूरा हो गया था, लेकिन शुक्र करें कि हमारे पड़ोसी श्रीलंका को हरा दिया है। और जो हालतें खराब हुई है इंडिया की भी श्रीलंका के सामने, एक टाइम पे तो लग ही रहा था कि धनंजय डिसिल्वा और विला लागे जिसने 5 आउट की, वो बैटिंग में भी अटक गया था लड़का। यार क्या परफॉर्मेंस है यार, इंडियन बैट्समैनों को समझ ही नहीं लगी है कि बॉल कहां से निकल रही है, कहां से जा रही है। वो जो कोहली और शर्मे और पता नहीं क्या राहुल हमारे सामने आके सेंचुरियां कर रहे हैं, इनके सामने उनको बॉल ही नहीं पता चल रही थी उस 20 साल के बच्चे की कि बॉल कहां से उनके नीचे घुटनों शुटनों से निकल के विकेटों में जा रही है। नीचे से शर्मे को नहीं पता चली, गिल्ली को। बात यह है कि यार हमारी जो सांसें अटकी हुई थी ना, हम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम जो है वो दुआ कर रहे थे कि इंडिया, भाई इंडिया जीत जाना, भाई इंडिया तुझे कसम है जीत जाना, क्योंकि हमारी भी सांसें अटकी हुई थी उसी पे। क्योंकि हमने अगर इंडिया अगर हार जाता श्रीलंका से तो हमने बाहर सीधे सीधे हम फ्लाइट पकड़नी थी। मेरा ख्याल है श्रीलंका से मैच भी नहीं खेलते, सीधा सीधा जो है ना हमने घर चले जाना था। क्योंकि अगर इंडिया हारता फिर इसके बाद हमारा जो मैच श्रीलंका से होना था उसमें हमने कोई, मेरे ख्याल से कोई 1000-2000 रन बना के जो है ना वो श्रीलंका को 400-500 रन से कोई हराते, फिर इंडिया के साथ खेलते। नहीं तो अगर हम श्रीलंका को हरा भी देते, कोई 100 रन से भी हराते तो कोई फायदा नहीं था। अब ये बचत हो गई कि अब ये होगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में से जो भी जीतेगा वो फिर इंडिया के साथ फाइनल खेलेगा 17 तारीख को। अगर बारिश होती है फिर भूल जाओ, फिर मुश्किल है। फिर श्रीलंका का जो पॉइंट डिवाइड होगा पाकिस्तान और श्रीलंका का, अगर बारिश से मैच नहीं होता तो पाकिस्तान और इंडिया श्रीलंका वाले मैच में, तो फिर पॉइंट डिवाइड हो जाएंगे और श्रीलंका जो क्वालिफाई कर, जो श्रीलंका का रन रेट अच्छा है। क्योंकि हमने जो बंड मारे थे इंडिया के सामने लास्ट मैच में, इसलिए मैं कह रहा था कि भाई कोई एटलीस्ट कोई स्कोर ही कर दो, कोई रोक दो भाई, कोई 50 ओवर पूरे ही खेल लेते, कोई 250-300 रन ही कर देते कि कोई हम कम मार्जिन से हार के अब हमें रन रेट के तो रोने शोने नहीं होते। लेकिन खैर वो तो रोना उस वक्त हुआ कि अगर कोई मैच बारिश होती है इंडिया और श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में। लेकिन अब ये है कि हमारे पड़ोसियों की थोड़ी तारीफ शरीफ करते हैं, कोई इनकी जो परफॉर्मेंस कल आई है, खैर तारीफ के लायक तो नहीं है लेकिन तारीफ कर लेते क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत बचत हो गई। लाइक इसलिए नहीं कि यार ये जो विराट कोहली, ये जो शर्मे, ये जो ये है राहुल, ये क्या खाली हमारे लिए बने, हमारे अगेंस्ट ही खाली इन्होंने खेलना है यार। क्या यार ये क्या बदतमीजी है भाई। आप श्रीलंका के सामने तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई शेन वॉर्न आगे बॉलिंग कर रहा है, कोई मुरलीधरन वापसी आ गया। क्या है भाई, कोहली को तो बॉल उसकी पल्ले ही नहीं पड़ी है लेफ्ट आर्म स्पिनर की। मतलब इससे ये साबित होता है कि शुक्र करें हमारे पास कोई एक अच्छा जेन्युइन स्पिनर नहीं था। होता अगर कोई जेन्युइन स्पिनर, यानी अब्रार कोई खिला लेते, अब्रार कोई वहां से बुला के इंडिया के अगेंस्ट खिला लेते कि इंडिया को स्पिनिंग में प्रॉब्लम होती है, जो कि आज साफ साफ पता लगा है कि इंडियन बैट्समैन अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर फंसते हैं। कोहली तो पक्का फंसता है, कोहली तो कोई मेरे ख्याल में कोई 13-14 इनिंगों में कोई 10-12 बार तो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आउट हुआ है। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज भी है, लेकिन नवाज का मुझे कोई इतना कोई खास नहीं लगता। प्रॉपर स्पिनर चाहिए, जेन्युइन स्पिनर। बाकी शादाब को आप खिलाए नहीं खिलाए, लेकिन एक स्पिनर खेलना चाहिए इन विकेटों पे। अब नेक्स्ट मैच में जो है वो सोमा मीर को खिलाए अगेंस्ट श्रीलंका। लेकिन बात करते हैं इंडिया के मैच में। इंडिया के मैच में भाई एक टाइम पे तो धनंजय डिसिल्वा और विला आगे अटक गए थे भाई, लग रहा था कि दोनों जो है वो ले जाएंगे। लेकिन एट दी एंड फिर कुलदीप ने और पांडू ने, मेरे दोस्त ने, यार मेरा दोस्त बहुत अच्छा मेरा दोस्त है पांडू ने, जो स्पेल करवाया उससे हमारी बचत हो गई। और उससे जो है वो इंडिया फाइनल में जो है वो कोई 3-4 विकेटें इनकी 6-7 रन पे ही गिर गई और सारे ऑल आउट ही हो गए। लेकिन बात ये कर रहे हैं कि बीच में कुछ हजरात ये भी कह रहे थे कि भाई ये जो है वो मैच इंडिया ने फिक्स कर दिया है, इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रहा है हमारे साथ, इंडिया ने मैच फिक्स किया हुआ है, पैसे शैसे लिए हुए, इंडिया ने फिक्सिंग करी हुई है, इंडिया हार रहा है श्रीलंका से। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि भाई श्रीलंका का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया वो अच्छा है। इंडिया श्रीलंका से कोई लास्ट 12-13 मैचों में तो हारा ही नहीं था। इंडिया का इतना अगेंस्ट जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट रिकॉर्ड खराब था कि कोई 12-13 मैचों में से ये लोग एक मैच भी श्रीलंका से नहीं जीते। ये जो अभी मैच कल जीते हैं, कोई 12-13 मैचों के बाद एक मैच, कोई विनिंग स्ट्रीक जो श्रीलंका की थी वो इन्होंने तोड़ी है। और कल कोई शुक्र है कि कोई मैच इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जीता है, नहीं तो इन्होंने कोई कसर वसर तो वैसे छोड़ी नहीं थी। क्योंकि ऊपर से जिन्होंने हमारे अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी वो तो बिल्कुल उस बच्चे के सामने ऐसा लग रहा था कि अब खेलना ही नहीं आता, बॉल इतनी उसकी घूम रही थी। वो अलग बात है कि पिच में जो स्पिनिंग
को जो मदद मिल रही थी उससे पले नहीं पड़ रही थी, क्योंकि इंडिया के भी जो स्पिनर है कुलदीप, उसने भी आउट किए। इसके अलावा कप्तान जो है श्रीलंका का शनाका, वो खुद तो कुछ करता नहीं, लेकिन उसने बड़ी अच्छा काम किया कि उसने जो पार्ट टाइमर है यानी जो असलंका है उसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया उसने। वो तो भाई ऐसा लग रहा था कि वो आ गया है, कोई ग्रेम स्वान आ गया है या कोई सईद अजमल आ गया। उसकी तो बॉल ऐसे टर्न कर रही थी कि जडेजा वडेजा इनको कोई पल्ले शल्ले ही नहीं पड़ी कि बॉल कहाँ आई, कहाँ से टप्पा शप्पा खा के निकल गई। तो बुमराह है, बुमराह यार क्या बॉलर है, बुमराह बड़ा शातिर बॉलर है भाई। बुमराह की अभी मैं बात करूं ना, करंटली बुमराह सबसे शातिर बॉलर है। उसका रनअप देखें यार, मतलब ऐसा लगता है चल के आता है, चल के आता है और एक्शन आता है, और ये बॉल ये झू झू जाके स्विंग करती है। क्या बॉलर है बुमराह, खतरनाक बॉलर है भाई। जो दिमाग है ना बुमराह के पास, यानी स्पीड बुमराह के पास है, 140 प्लस बॉलिंग करता है। लेकिन जो उसने सेटअप किया ना, जो कुशल मेंडिस, उमर अकमल का भाई कुशल मेंडिस, उमर अकमल और कुशल मेंडिस मुझे एक जैसे ही लगते हैं, दोनों की कोई खास परफॉर्मेंस, लेकिन कुशल मेंडिस अच्छा प्लेयर है। उसने जो बुमराह ने उसको सेटअप किया, क्या स्लोअर वन मारी, उसको पता ही नहीं लगी, उसके बल्ले पे लग के, और बम बम भी नहीं था, ऐसा लग रहा था कि बम पे कैच, लेकिन जो कैच सीधा सीधा फील्डर के हाथ में। बुमराह यार खत्म है यार, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इंजरी के बाद आया है, इंजर्ड था 1 साल 1.5 साल, बॉलिंग नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि यार मतलब जमाने से खेल रहा है बुमराह। क्या बात है बुमराह की। कुलदीप ने भी आके नीचे से विकेटें ली, पांडू मेरा दोस्त भी विकेटें ले गया, तो फिर श्रीलंका जो है वो झोलप हो गया, और श्रीलंका का फिर काम मुझे लगता नहीं था, क्योंकि ऊपर के बैट्समैनों ने ही रन नहीं किए, तो कुलदीप थोड़ी इनको कोई टिकने देगा। कुलदीप भी बहुत अच्छा बॉलर है और एक्स फैक्टर होने वाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई एक स्पिनर जो है ना वो होना चाहिए टीम में, जो कि विकेट टेकर हो, ऊपर से फास्ट बॉलर्स नहीं चले। वही हुआ श्रीलंका के साथ भी, श्रीलंका के जो किटू किटू फास्ट बॉलर्स हैं वो नहीं चले, तो बीच में से आगे जो है वो स्पिनरों ने आगे विकेटें ली। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा स्पिनर टीम में होना चाहिए, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास वही नवाज शदाब, जो कि पता नहीं आधे स्पिनर है आधे क्या है, जो कि पता नहीं स्पिनर मुझे लगते नहीं किसी एंगल से। तो उसामा मीर को खिलाना चाहिए, और कोई इब्रार शिब्रार को यहाँ से भिजवाते थे, 2 फास्ट बॉलर बुलाएं, अपना जो जमान खान और शाहनवाज धानी की जगह अबरार को ही भिजवा देते यार, कोई स्पिनर ही खिला देते यार। अल्लाह के बंदो, कभी जो है वो अकलें आएगी तुम लोगों के अंदर कि हम वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक है, स्पिनर्स काम आते हैं। देख लिया आप लोगों ने, श्रीलंका के पार्ट टाइमरों ने आगे जो वो इंडियन बैट्समैनों को हिला दिए थे, तो फिर इनको तो ये चीजें जो है वो समझ आ जानी चाहिए, जबकि हमें ये चीज यहाँ से दिख रही है, तो इनको पता नहीं क्यों नहीं नजर आती है। शर्मा ने भी जो है वो आज 10,000 रन कर लिए भाई। सारे इंडियंस जो है वो टॉप पे नजर आ रहे थे। कोई 4 इंडियंस थे जिन्होंने जो है वो फास्टेस्ट, रोहित शर्मा ने सेकंड फास्टेस्ट 10,000 रन। भाई सही है भाई, आप लोग जो है वो बच्चों के अगेंस्ट तो कुछ करते नहीं हो, और जो है वो जो बड़ी बड़ी टीमें यानी पाकिस्तान को आके ही पहले तो पाकिस्तान के, ये तो अच्छा शुक्र करें पाकिस्तान के सामने जो है वो सीरीज नहीं होती इनकी, नहीं तो ये इनके कोई 10,000 रन नहीं होते, ये कोई 15,000 इनके रन होते और अच्छी एवरेजों के साथ भी पाकिस्तान के सामने जो है वो इंडियन बैट्समैन बड़े शेर बने हुए होते हैं। ये जो इंडिया की जो लिस्ट आ रही है, कोई 4-5 बैट्समैन यानी गंगुली, तेंदुलकर, रोहित और विराट, सारे की सारी जो है वो टॉप 4 में यानी फास्टेस्ट जो है वो। सही है भाई, करे ही जाओ, हमारा क्या है, हमें तो कुछ नहीं, हमें तो ट्रॉफियों से लेना देना। ट्रॉफी नहीं दे तो रन भले जो है ना वो आप लोग करे जाओ, लेकिन ये कि इट्स बिग अचीवमेंट फॉर शर्मा के 10,000 रन। उसमें हमारा बेचारा इंजी में देख रहा तो कोई 10वें 12वें नंबर पे इंजी इकलौता खड़ा है। लेकिन खैर इस लिस्ट में एक और नाम भी ऐड होने वाला है, आज से 5 साल बाद बाबर आजम का भी नाम इसमें ऐड होगा। 110% आप लिख लें ये। अब भाई सीन ये हो गया है कि श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच जो है वो सेमीफाइनल की कतार पे पहुंच गया है, और से पाकिस्तान को जो श्रीलंका को लाजमी हराना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर सीधे सीधे जो है वो यहाँ से घर जाएंगे, हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम श्रीलंका में 2.5 महीने से है और हम एशिया कप का फाइनल भी नहीं खेल रहे हैं। नहीं तो श्रीलंका जो है वो स्पिनिंग ट्रैक के साथ हमारी जो है ना वो हालत टाइट करने वाला है। अगर हमने स्पिनर नहीं खिलाया इस ट्रैक पे तो हम बड़ा मुश्किल हो जाएगा श्रीलंका के अगेंस्ट जो है वो हम जीते। बाकी देखते हैं कि बहरहाल क्या होता है। अब श्रीलंका से जो मैच है हमारा, बांग्लादेश और इंडिया का भी मैच है, फिर इंशाल्लाह जो श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है उस पर फिर जरूर बात करेंगे। ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। पड़ोसियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है ना वो श्रीलंका को हरा दिया आज, और हमारी जो है ना वो थोड़ी छोटी जो इज्जत थी वो रख ली, क्योंकि हम जो है वो अगर कहीं इंडिया हार जाता तो हमने जो है वो सीधा सीधा जो है ना फ्लाइट पकड़ के, मैं तो कहता हूँ श्रीलंका से मैच भी नहीं खेलते, हम सीधा सीधा जो है ना वो घर चले जाना, चुपचाप घर चले जाना था। क्योंकि अगर इंडिया हार जाता ना तो फिर हमारा काम नहीं था, फिर हमने पैकअप
शकअप करके सीधा घर चले जाना था बिना शिना मैच। श्रीलंका से मैच भी नहीं खेलते हम क्योंकि हमें पता है कि हम इतने काबिल नहीं कि हम श्रीलंका को जो है ना वो 100 रन से हरा दे। बड़ी बात है, कोई 400 500 600 रन से कहाँ, हम 1000 रन करके जो है वो श्रीलंका को हराएंगे। तो खैर उससे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। मेरी वीडियो ये वाली बहुत ही ज्यादा यार लंबी हो रही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को करें लाजमी। मैं आपसे मिलूंगा इंडिया और सॉरी नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तान और श्रीलंका की जो मैच होगा, फिर इंशाल्लाह उस पर जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।